जय श्री सीताराम मित्रों, मैं पंडित आदित्य त्रिपाठी आपका ज्योतिष मित्र एक बार पुनः एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो को साथ लेकर आप सभी के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। देखिए, आज का हमारा जो विषय होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपकी कुंडली में जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर वो राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है या बन रहा है तो मानकर चलिए कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि आपको नहीं लगता कि आप ये कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा ये योग है। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि कोई भी राजयोग कुंडली में तभी काम करता है जब लग्नेश मजबूत हो, लग्न की स्थिति सही हो, लग्न अस्त ना हो, लग्नेश अस्त ना हो, वो त्रिक भाव में ना हो, ना ही किसी पापक ग्रह से युक्त हो, उनकी डिग्रियां जो है कम ना हो। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली बन रही है तो कोई भी राजयोग आपका काम नहीं करेगा। यदि आप भी अपने कुंडली का, हस्तरेखा का, वास्तु का, किसी भी प्रकार का जो है प्रश्न आपके मन में है, अपने भविष्य से संबंधित, अपने कैरियर से संबंधित किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल करके हमसे जो है अपनी कुंडली के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम विषय शुरू करते हैं कि आज का विषय क्या है। देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो है कि हमारे जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में मैंने कुंडली बनाई हुई है। अधिकतर कुंडली इसी प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो मैंने लिख दिया है मालव्य राजयोग, तो मालव्य राजयोग पंच महापुरुष का जो है चौथा राजयोग है। जो पंच महापुरुष होते हैं राजयोग, रोचक, भद्रक, हंस, मालव्य और सस, तो उन 5 राजयोगों में से एक राजयोग हमारा है मालव्य नामक राजयोग। अब ये राजयोग हमारे जन्म कुंडली में कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, बिल्कुल आसान की भाषा में हम लोग जानेंगे कि जब भी हमारे जन्म पत्रिका में, ये हमारा जन्म पत्रिका है, मान लीजिए किसी की भी, आप अपनी कुंडली को देखकर जान सकते हैं, तो किसी के भी जन्म कुंडली में यदि शुक्र केंद्र भाव यानी कि 1, 4, 7, 10, ये जो बीच वाला भाव है इसे हम लोग केंद्र कहते हैं। काफ़ी दिनों से मैं बताते आया हूँ, काफ़ी वीडियो में मैंने बताया है कि इस भाव को जो है हम केंद्र भाव कहते हैं। अब देखिए, हमारे जन्म पत्रिका में केंद्र भाव में शुक्र अपने स्वराशि या फिर अपने उच्च की राशि, अब इनकी स्वराशि क्या होती है, स्वराशि होती है 2 और 7। 2 और 7 नंबर का मतलब हो गया, 2 का मतलब हो गया वृषभ, और 7 नंबर राशि का मतलब हो गया तुला, और 12 नंबर की राशि मतलब हो गई मीन। इन राशियों में मान लीजिए शुक्र यहाँ आपके कुंडली में बैठे हैं, चाहे यहाँ 12 लिखा हो या फिर यहाँ 2 लिखा हो, 7 लिखा हो या 12 लिखा हो, इनमें से कहीं भी जो है शुक्र इस भाव में बैठे हों या फिर इस भाव में बैठे हों, इस भाव में बैठे हों, इन केंद्र के किसी भी भाव में शुक्र यदि जो है इन राशियों में, यदि यह नंबर यहाँ लिखा होगा और शुक्र जो है ऐसी स्थिति में यहाँ बैठे हो, ध्यान रखना है कि लग्न का मजबूत होना, लग्नेश का मजबूत होना, उनका अस्त ना होना, और जो है वो त्रिक भाव में ना हो। ऐसी स्थिति अगर बन रही है तो आपका राजयोग नहीं काम करेगा। यदि आपका लग्न मजबूत है तो राजयोग बहुत कुछ आपको दिला कर जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान देना है कि हमारे लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से, दोनों कुंडली से ये राजयोग यहाँ पर होना चाहिए। मान लीजिए लग्न कुंडली में ये राजयोग है और चंद्र कुंडली में राजयोग ये नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो राजयोग 50% ही केवल आपको लाभ देगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि शुक्र इन स्थानों में बैठकर, इन राशियों में अगर बैठ जा रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, आप अपनी जन्म पत्रिका सामने खोलिए और इस प्रकार से देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। यदि मेरे बताने के अनुसार ऐसा आपकी कुंडली में हो रहा है तो यकीन मानकर चलिए कि आपके जीवन में इस मालव्य राजयोग से बहुत कुछ होने वाला है। विशेषता अब जानते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रभाव, और बाकी मैं आपको ऐसे ही बोल के समझा दूंगा, आपका समय बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। मैं ऐसे अगर लिखकर बताऊंगा तो आपका समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए, यदि ये राजयोग, मालव्य राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है, आपकी जन्म पत्रिका में बन रही है, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ही जो है सारी उपलब्धियां हासिल करते हैं। विशेषता अभिनेता का कार्य करते हैं, कलाकारी से काम करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में स्त्री से बहुत जो है सुख के प्रति उनका जो है विशेष आकर्षण रहता है।
ऐसे व्यक्ति जो है बड़े लेवल में कॉस्मेटिक का काम करेंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही आकर्षक दिखते हैं। ये कुछ जो है विशेष जानकारियाँ थी। यदि और भी डीपली आप इसको मालव्य राजयोग को जानना चाहते हैं, कैसे क्या होगा, संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क करके और भी इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।